अब बात उत्तर प्रदेश के एक चर्चित मंत्री की, वो इन दिनों आजकल इधर उधर लुढ़क जा रहे हैं। जब से थोड़ा कटौती की तलवार चल गई, तब से उनका कद अब महकमे के अंदर और बाहर दोनों जगह घट गया है। वो निवेश लाने वाले महकमे के मंत्री हैं, उद्योग लाने वाले महकमे के मंत्री हैं, लेकिन बड़ी हैरत है कि उनकी पूंछ घट गई है। अभी पिछले दिनों देश की आईटी सिटी जो कही जाती है बेंगलोर, वहां पर सरकार ने एक बहुत बड़ा जलसा किया। देश भर के बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, इंडस्ट्रियलिस्ट वहां आए और मुख्यमंत्री से उनका सीधा संवाद हुआ। मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री भी इस आयोजन में पहुंचे। खजाना चूंकि उन्हीं के पास है, सुरेश खन्ना के पास, लेकिन जो मूल विभाग के मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, वो इस आयोजन में नदारद रहे। हैरत होगी, किसी को भी आश्चर्य होगा कि जो आदमी किसी के साथ डुबकी लगाने का मौका न छोड़ता हो, वो अपने विभाग के इतने बड़े कार्यक्रम, वो भी प्रदेश के बाहर इतना बड़ा रोड शो, उसमें नहीं मौजूद है। कुंभ में कोई मुख्यमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं रहा जिसके साथ गोपाल गुप्ता नंदी ने डुबकी ना लगाई हो। डुबकी मंत्री के नाम से वो मशहूर हो गए, लेकिन जिसके घर में शादी और बारात आओ तो अगवानी के टाइम पे वही गायब। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि नंदी जी कहाँ हैं। लगता है कि जो कुंभ मेले में पुण्य कमाया था वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कहते हैं भाई गंगा में नहाने से जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं, और जो 1.5 महीना तक नहाया हो वो तो कई 100 सालों के आगे पाप धुल लेगा। बैलेंस बढ़ गया उसका तो पुण्य का, लेकिन वो बैलेंस यहाँ असर नहीं कर रहा है। यहाँ विभाग अलग कट गया, एक और चला गया जो कुछ था, तो ताकत बढ़ने के बजाय घट गई। ये मंत्री जी के साथ ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, केंद्र में उनका जुगाड़ तगड़ा है, इसलिए वो बड़ा विभाग पाए, लेकिन कुंभ स्नान का जो पूरा पुण्य था वो नहीं मिल पाया। लगता है, ऐसा लगता है कि मंत्री ने शायद जो धर्म काज है वो पूरे मन से किया नहीं तो फल पूरा मिलता। अब विभाग चला गया तो सब मंत्री की इधर पूछ नहीं हो रही है, बुलावा कम हो गया। बताइए, जिस विभाग की ब्रांडिंग, उपलब्धि का प्रचार प्रदेश सरकार पूरी देश और दुनिया में कर रही है, और ये सच्चाई भी है, एक्सप्रेसवे से लेके बने हैं, उसका मंत्री ही कार्यक्रम में नहीं मौजूद है। जो इन्वेस्टर आए उन्होंने ये समझा कि सुरेश खन्ना ही मंत्री हैं, उन्होंने उनका ज़्यादा सम्मान कर दिया, जबकि उनका उद्योग विभाग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात तो है, देखिए कि बीजेपी में मंत्रियों की जो हालत आप सुनते रहते आए दिन कि भैया हमारा प्रमुख सचिव नहीं सुन रहा है, अरे भैया क्या बताएं, काम होता नहीं, हम लोग कोशिश, तो शायद ये तस्वीर उस ओर भी इशारा कर रही हो। लेकिन कुछ तो अपने भी मामले होंगे जिनकी वजह से ऐसी नौबत आई। हर मंत्री पाक साफ तो है नहीं, और जो पाक साफ होता वो अपने हक के लिए लड़ता, वो चुप नहीं बैठता। लेकिन जब आपके ऊपर एक बार दाग लग गया तो फिर चाहे निरमा लगाओ, चाहे रिन साबुन लगाओ, और चाहे उसको मशीन में डालो, विरोध की ताकत घट जाती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग चुप हो जाते हैं और ये भजन करते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो। तो उत्तर प्रदेश में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी शायद उसी अब रास्ते पर हैं कि जो बचा है, मिला है, वही चलता रहा है, चलने दो, ज़्यादा समय भी नहीं है। और पिछला मामला ऐसा रहा है कि सब बैलेंस तो बराबर है ही है, कोई चिंता की बात नहीं है। आगे अगले चुनाव बाद देखा जाएगा। फिलहाल मंत्रियों की स्थिति उठती और गिरती रहती है, ये उनकी अपनी साख पे निर्भर करता है। तो आगे किसका क्या हाल होगा वो तो मुख्यमंत्री जाने। लेकिन आज के पावर सेंटर में इतना ही, पर जाते जाते
हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि जो लोग दूसरों के लिए आदर्श हैं, जिनका आचरण आदर्श होना चाहिए, जब उनके ऊपर दाग लग जाता है, उनके पर कतरे जाते हैं, उंगलियां उठती हैं, तो फिर ये कहा जाता है कि हमाम में सब डूबे हुए हैं, छोड़ो, जाने दो। एक बार वोट दिए तो फिर काम से गए, फिर 5 साल तक सवाल नहीं कर पाओगे। तो मंत्रियों का जो जलवा है उसी पर आज ये लाइनें हैं, सुनिएगा कि तुम चाहो तो तबेलों को बाजार कह दो और तुम चाहो तो पतझड़ों को बहार कह दो। फर्जी डिग्रियां अब खूब ले ली है नेताओं ने, तुम चाहो तो पढ़े लिखों को गंवार कह दो और इन दिनों तुम्हारा ही राज है यहाँ पर, तुम चाहो तो झोपड़ी को भी राज दरबार कह दो। नमस्कार।